हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द टर्म टेरर ऑफ बंगाल इज यूज्ड फॉर, कि जो टर्म टेरर ऑफ बंगाल ये किसके लिए यूज किया जाता है? फोर ऑप्शंस हैं। ए इज आइकोनिया क्रेसाइट्स, बी इज डिक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी इज बायोमैग्निफिकेशन, डी इज एल्गल ब्लूम। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल। जो टेरर ऑफ बंगाल है, ये टर्म यूज किया जाता है वाटर हायासिंथ के लिए। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। जो वाटर हायासिंथ है, ये एक पेरिनियल हर्बेशियस एक्वाटिक प्लांट है जो कि फ्रीली फ्लोट होता है वाटर सरफेस पे। ये एक एक्वाटिक प्लांट है और इसका अगर हम देखें बॉटनिकल नेम, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है आइकॉर्निया क्रेसाइट्स। ये हो गया इसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम को हमेशा अंडरलाइन करते हैं अगर हैंड रिटन होता है तो, और टाइप होता है तो इटैलिक्स में होता है, तो उसको भी हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि हैंड रिटन है। वाटर हायासिंथ को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि इसकी ब्यूटी की वजह से। पर प्रॉब्लम ये हुई कि ये एक इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अलार्मिंग रेट से इसकी ग्रोथ हुई। पर इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है, ये ग्रो बहुत तेजी से करता है। इट ग्रोज एट एन अलार्मिंग रेट। ये अलार्मिंग रेट से ग्रो करता है और ये बहुत कम समय में पूरी की पूरी वाटर बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। और जब ये वाटर बॉडी में पूरी की पूरी वाटर बॉडी में फैल जाएगा तो जो सनलाइट है वाटर में पहुंच ही नहीं पाती है, और वाटर के जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको वो भी कम हो जाती है। क्योंकि ये क्या, जब वाटर की डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी तो वाटर क्वालिटी खराब होगी, वाटर क्वालिटी खराब होगी तो जो ऑर्गेनिज्म है उनकी मोर्टेलिटी होगी, ऑर्गेनिज्म मोर्टेलिटी बढ़ेगी। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, आइकॉर्निया क्रिस्टाइप्स को, जिसका कॉमन नेम है वाटर हायासिंथ। ये एक एक्वाटिक फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। डिक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, टेरर ऑफ बंगाल और बायोकेमिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर बी पे आए, बी में बोला गया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये वो अमाउंट होता है, ये वो अमाउंट है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को शॉर्ट में डीओ बोलते हैं। ये वो ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का जो कि जरूरत होती है एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, जिससे ये ब्रेक डाउन कर सकें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल को, जो कि एक गिवन वाटर सैंपल में प्रेजेंट है एक सर्टेन टेम्परेचर में और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे ये इसका आंसर नहीं होगा। बायोमैग्निफिकेशन, अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बायोमैग्निफिकेशन का यहाँ पे बायो का, इससे यहाँ पे इसका मतलब है कि सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर अगर किसी टॉक्सिकेंट का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर, तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन होना। टॉक्सिकेंट्स का लेवल बढ़ते जाना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाना टॉक्सिकेंट्स का एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन डीडीटी का हो रहा था एक्वाटिक फूड चेन में। पर ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है? जब वाटर बॉडी में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ होती है प्लैंक्टोनिक एल्गी की। प्लैंक्टोनिक एल्गी फ्री फ्लोटिंग एल्गी होती है, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या होता है एल्गल ब्लूम? ये है प्लैंक्टोनिक एल्गी, और ये एल्गी जो है ये फ्री फ्लोटिंग एल्गी होती है।
तो ये भी इसका आंसर नहीं है। So the final answer of this question is A, Iconia crescite. Hope you understood it well. Best of luck.